कविता को सुनाने से पहले मैं कविता के भावों के बारे में इशारा करना चाहता हूँ ताकि आपको कविता की लाइनों का अर्थ समझ में आए। कौरव अभिमान से युक्त हैं, वे युद्ध के लिए तत्पर हैं। जब कृष्ण पांडवों की तरफ से 5 गांव मांगने गए तो उन्होंने सुई की नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध के देने से इनकार कर दिया। युद्ध तय हो जाता है। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध के लिए तैयार है। दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने हैं। तभी अचानक अर्जुन अपने गुरु पितामह व अन्य रिश्तेदारों को देख करके मोह में फंस जाता है और युद्ध करने से इनकार देता है। भगवान कृष्ण तब उसे गीता का उपदेश देते हैं कि धर्म के लिए लड़ना ही पड़ता है और अधर्म का साथ देने वाले कोई रिश्तेदार नहीं होते, अधर्मी ही होते हैं। इसी प्रकार हम अपने जीवन संघर्ष में महाभारत की तरह ही युद्ध करते हैं और कभी कभी हम अर्जुन के तरीके मोह में फंस जाते हैं। हमें अपने जीवन संघर्ष में इससे बचना चाहिए। कहे शिव श्याम सोन करिए कविता है बड़े ज्ञान की, जीवन में धर्म अधर्म के संग्राम की। कौरव थे अभिमानी सभी न समझे रिश्ते की डोर को, मिलकर न रह सके निकल पड़े युद्ध की ओर को। प्यासा था कुरुक्षेत्र तड़प रहा था रक्तपान को, सज धज कर खड़े थे वीर लेने को बैरी के प्राण को। वो भी था वीर पर रिश्ते की डोर में ऐसा उलझ गया, वो भी था वीर पर रिश्ते की डोर में ऐसा उलझ गया कि युद्ध के मैदान में लड़ने से मुकर गया, कि युद्ध के मैदान में लड़ने से मुकर गया। सारथी हो कृष्ण तो कर्तव्य से कैसे भागोगे, सारथी हो कृष्ण तो कर्तव्य से कैसे भागोगे, धर्म विजय के खातिर अपनों पे भी तीर साधोगे। मिला जो उपदेश गीता का अर्जुन सुधर गया, उठाया गांडीव और अरपे बिफर गया। नर होकर जब उतरे हो जीवन संग्राम में, नर होकर जब उतरे हो जीवन संग्राम में, तो फिर कैसा मोह जंग के मैदान में, तो फिर कैसा मोह जंग के मैदान में। थैंक यू।